after a really long time. I have a reason for it. I had a major injury in my back, so that's why I couldn't attend you people and I couldn't take classes for a long time. But we are back. अब हम वापस आ चुके हैं और अब हम रेगुलर क्लासेस लेंगे, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. आई नो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था जिसकी वजह से हम डिले हो गए थे, लेकिन अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, चलिए. सो नाउ वी आर ऑन इट. अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन. और आज हमारा जो सेशन है उसका नाम अगर आप देखें तो लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड न्यू पैटर्न, इफ़ यू कैन सी, राइट, है ना. तो हमारा जो पैटर्न है आज है एक्सपेक्टेड न्यू पैटर्न्स. जितने भी पैटर्न्स आपके एग्जामिनेशन में SBI 2019 में जितने भी पैटर्न्स एक्सपेक्टेड है वो सारे पैटर्न्स हमने कवर करना ज़रूरी है, राइट. चाहे वो क्लोज टेस्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो एरर डिटेक्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो फिलर्स से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी पार्ट का सेंटेंस करेक्शन हो, किसी भी पार्ट का एरर डिटेक्शन ना हो के लेकिन सही सेंटेंस को निकालना इसकी बात हो, या फिर कोई ऐसा पैटर्न हो जो क्लोज टेस्ट से रिलेटेड है, कोई ऐसा पैटर्न हो जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड है. सो वी हैव टू सिलेक्ट ऑल दी ऑप्शंस, राइट. हमें सारे ऑप्शंस को देखना है, सारे पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना है और उसी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसी के थ्रू हम समझ सकते हैं कि एग्जामिनेशन में जो आने वाला है वो किस तरह से पोर्ट्रे करेगा. ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद दिस. इससे हम स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स सी क्या हो सकता है हमारे ऑप्शंस. ओके, तो आज जो हमारे पास क्वेश्चंस आने वाले हैं, अगेन आई टोल्ड यू कि क्वेश्चंस जल्दी यार ज्वाइन कर लो, फिर उसके बाद मैं आपको पैटर्न्स बता देती हूँ कौन कौन से पैटर्न्स हैं और जल्दी से जल्दी हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करेंगे विद डिफरेंट पैटर्न्स. ठीक है, अलग अलग पैटर्न्स के साथ. ओके, एनीवे, सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट, हम किसकी बात कर रहे थे कि हमारे पास आज जो सेशन आने वाला है इसके अलग अलग पैटर्न्स में आएगा. ठीक है, सो अगर हम अलग अलग पैटर्न्स की बात करें, सो हाउ मेनी पैटर्न्स आर वी गोइंग टू कवर टुडे. देयर आर 3 पैटर्न्स. ठीक है, 3 पैटर्न्स होंगे. एक तो यार देखो एरर्स हैं जो कि यू नो द पैटर्न हैज चेंज्ड. पहले हमारे पास एरर्स आते थे स्लैश वाले फॉर्मेट में, बट दिस इज अ कॉन्सेप्ट दैट वाज आस्क्ड अर्लियर, राइट. पहले पूछा जाता था, but now you have a question. In that question you have a statement. This statement is rewritten. The statement is rewritten 5 times. You have to identify the perfect word for answering it. आपको perfect word भी नहीं, perfect sentence select करना है जो कि आपका correct होगा. ठीक है, जो कि आपका correct होगा, तो आपको सिलेक्ट करने की ज़रूरत है ऐसे एरर्स को. सो दीज आर न्यू पैटर्न्स जो हमें पहली चीज़ जिसके साथ हमें डील करना है. दूसरा जो है हमारा फिलर्स है. नाउ फिलर्स एग्जामिनेशन में बहुत सारी तरीके से पूछे गए हैं. ठीक है, अ लॉट ऑफ पैटर्न्स हैव बीन आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन रिलेटेड टू फिलर्स. तो इस पैटर्न को कहीं पर भी किसी भी तरह से एक्सपेक्ट किया जाता है, वेदर इट्स सिंगल, डबल और ट्रिपल फिलर्स, राइट. चाहे सिंगल फिलर हो, डबल फिलर हो, ट्रिपल फिलर हो. अब सिंगल, डबल और ट्रिपल फिलर में भी अलग अलग पैटर्न्स है कि सिंगल वर्ड तीनों में फिट होना है, सिंगल वर्ड दोनों में फिट होना है, या फिर सिंगल वर्ड, या फिर 3 अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं, राइट. सो दिस इज वन थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई कि हमें क्या अप्रोच अपनी रखनी चाहिए, राइट. इसके अलावा आई एम गिविंग यू वन मोर पैटर्न दैट इज ऑफ वोकैबुलरी. ठीक है, आज हम एक और पैटर्न सॉल्व करेंगे जो कि वोकैबुलरी को होगा. नाउ दिस वोकैबुलरी, ओके, या ठीक है, तो आज जो हमारा वोकैबुलरी का पैटर्न है, वोकैबुलरी के पैटर्न में इन द क्वेश्चन यू विल हैव अ वर्ड, राइट. You will have a word. Now this word will be used in 3 sentences. इस word को हम तीनों sentences में use करेंगे. This word will be used in all the 3 sentences. You have to identify which sentence uses the word appropriately. आपको identify करना है कि कौन सा word या कौन सा option है जो इस word को appropriately use कर रहा है, right? So that's what we are here for. Okay. यस मैम, इंग्लिश सेक्शन इज बिकमिंग टफ डे बाय डे. आई अग्री, लेकिन टफ बन रहा है तो भाई हमें इजी करना भी तो आता है ना, है ना. और इजी कैसे कर सकते हैं, प्रैक्टिस करके, राइट. सो दीज आर द 3 पैटर्न्स दैट वी विल बी डीलिंग विद टुडे. ये 3 पैटर्न्स हैं जो हम डील करेंगे. अच्छा, फिलर्स का यू विल हैव 1 सेंटेंस, यू विल हैव अनदर सेंटेंस. इन बोथ द सेंटेंसेस यू विल हैव सिंगल ब्लैंक. ऑप्शंस जो आपके लिए दिए गए हैं वो ऑप्शंस हैं कैसे, सिंगल वर्ड के. यू हैव टू सिलेक्ट 1 वर्ड दैट फिट्स इन बोथ, लाइक एक वर्ड है जो दोनों में लग जाए, ऐसा वर्ड सिलेक्ट करना है, राइट. तो ये तो हो गया आपका सेंटेंस. ओके, विवेक झा ने बोला है थैंक गॉड टॉमबॉय कम्स. यार तेरे को मैं टॉमबॉय कहाँ से लिखती हूँ मेरे को समझ में आता है, लेकिन फिर भी ठीक है.
जो बोल के तुम राजी हो वो बोल लो, ठीक है। एनीवे सो हाँ, तो अब हम बात करते हैं इस सेशन की, और जैसा कि हमने कहा कि वील बी हैविंग 3 पैटर्न्स, तीनों पैटर्न्स कुछ न्यू पैटर्न्स हैं। फिलर्स की जो एक्सरसाइज होगी, आई विल टेल यू दैट इज अ डिफिकल्ट एक्सरसाइज, ठीक है, ये डिफिकल्ट एक्सरसाइज है। वोकैबुलरी इज मॉडरेट टू डिफिकल्ट, यू कैन से, ठीक है, वोकैबुलरी इज मॉडरेट टू डिफिकल्ट, एरर्स विल बी मॉडरेट टू डिफिकल्ट, ठीक है। ये 3 पैटर्न्स की जो 3 पैटर्न्स है, इसका लेवल मैंने आपको बता दिया है। इस तरह के लेवल से आज हम डील करने वाले हैं। एरर्स विल बी मॉडरेट टू डिफिकल्ट, फिलर्स विल बी डिफिकल्ट एंड वोकैबुलरी विल बी मॉडरेट टू डिफिकल्ट अगेन, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद दिस, इससे हम स्टार्ट करते हैं। या सो विनोद कुमार, यू आर आस्किंग मी टू एक्सप्लेन दिस इन इंग्लिश, दैट्स व्हाट या so that's what I told you. We will be dealing with 3 new patterns today. First will be the errors. You'll have a question. That statement will be rewritten 5 times. You have to select the best possible way of writing that statement. But I'm not giving you options. मैं आपको options नहीं दे रही हूँ, आपको खुद select करना है, ठीक है। Then you'll have fillers. Fillers will be of difficult level. You'll have 2 statements with single blank. You'll have single options. We have to select one word that can be placed in both the sentences, ठीक है, एक word जो दोनों में लग जाए। फिर vocabulary में you'll have a word in the question, you have to judge which sentence uses this word appropriately, ठीक है। Okay, got it? चलो यार, एनी बुक मैम, यार बुक से बेहतर चीज़ है हमारे पास ज़िंदगी में है। एक बार तुम एक काम कर लो, सर बैंकर्स अड्डा की एक बार साइट खोल के दिखाएंगे, हम तुमको आज एक बता देते हैं भाई, फ्री कंटेंट बैंकर्स अड्डा पे भरा पड़ा है, भरा पड़ा मतलब समझ रहे हो, भरा। तो इसमें यहाँ पर आपको कुछ किताब खरीदने की जरूरत नहीं, इतना पैसा है तुम्हारे पास, पेटीएम कर दो हमको, हम तुमको फ्री कंटेंट भेज दे रहे हैं, ठीक है। एनीवे सो हम बैंकर्स अड्डा की साइट पर जाएंगे, सर अभी आपको डिस्प्ले करेंगे, हम आपको बता रहे हैं कहाँ से एक एक करके क्विज सॉल्व करना स्टार्ट करो डेली बेसिस पे, एक नहीं 2 कम से कम सॉल्व करो, एक क्विज में सिर्फ 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं, सो वो सॉल्व करेंगे। यहाँ पर बैंकर्स अड्डा की साइट जब ओपन करते हो तो कुछ इस तरह से खुलकर आती है। देखो ये ब्लू कलर की एक लाइन दी हुई है, उसमें आपको सिलेक्ट करना है 4th ऑप्शन। दिस इज बैंकर्स अड्डा साइट, when you open this it'll get opened by somewhat like this। फिर ब्लू कलर का जो लेबल ऊपर दिया हुआ है, ब्लू कलर का जो बार ऊपर दिया हुआ है bankersadda.com के जस्ट नीचे, इसमें देखो 4th ऑप्शन है बैंक क्विज नाम का, बैंक क्विज नाम का। देखो जब ये सिलेक्ट करोगे you'll get different options, quantitative aptitude, reasoning, English language, general awareness, IBPS, SO, computer marketing, twist advanced test of the day। जब इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट करोगे, नीचे ना 3rd ऑप्शन सिलेक्ट करना, जब इसको सिलेक्ट करोगे सी यू हैव सो मेनी ऑप्शंस, कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, रिडक्शन, ईडियम फ्रेज, फिलर्स, इतनी सारी एक्सरसाइजेज हैं, और हर एक्सरसाइज के अंदर मोर देन 100 to 200 क्विजेज हैं। वापस आ जाओ बोर्ड पर, हर एक्सरसाइज के अंदर मोर देन 100 to 200 क्विजेज है मेरे भाई। जब ये कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, मेरी बहन, जब ये कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है तो काई को पैसा वेस्ट करना है तुमको, हाँ नहीं करना है ना, ठीक है। चलिए सो नाउ वी कैन स्टार्ट विद द सेशन आई सपोज, ठीक है। अब हम हाँ डेली देते हैं, अविनाश डेली तो देते हो, लेकिन जो जितने भी पुराने हैं ना उन सबको भी सॉल्व करना स्टार्ट करो, ठीक है, जितने पुराने उन सबको भी सॉल्व करना स्टार्ट करो। सो वी हैव टू स्टार्ट विद दिस, इससे हम स्टार्ट करते हैं आज हमारा सेशन। सो एज आई सेड, आज का जो सेशन होगा वो होगा एरर्स, फिलर्स और वोकैबुलरी के ऊपर। सो नाउ आई हैव टोल्ड यू वे, हाँ हाई लेवल होगा, यहाँ जो क्वेश्चंस देने वाली हूँ वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट होंगे, दैट आई कैन टेल यू, इजी क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। एक इजी निकल रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए हाँ मैम, पैसा वेस्ट नहीं करना तो पैसा वेस्ट मत करो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। 2 क्विज भी डेली लगाओगे ना, हम कह रहे 2 क्विज भी डेली लगाओगे ना भाई, तुम्हारा बंटाधार हो जाएगा, लेकिन करना स्टार्ट करो, और मॉक टेस्ट हर ऑल्टरनेट डे पे स्टार्ट करो, ठीक है। सो या सो लेट्स बिगिन विद दिस एंड हैव आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। अब पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये पहला क्वेश्चन मेरे थोबड़े पे फेंक दिया गया है ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है, बट एनीवे इसको पहले हम बोर्ड को रब कर ले थोड़ी मेहनत करके, ठीक है। सो हियर यू हैव योर फर्स्ट क्वेश्चन, एज यू कैन सी पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द चाइना ड्रैगन, ये मुझे थोड़ा सा समय दें, हाँ ठीक है। The China dragon and the India elephant must not fighting with each other but dance with each other if China and India are united. 1 + 1 will not equal 2 but 11. अच्छा यहाँ पर बताओ, ये हमारी सोच है बट यू नेवर नो क्या सोचते हैं चाइना वाले, है ना, तो हम उनके लिए तो नहीं कह सकते कुछ, बट हाँ ये जो स्टेटमेंट आपका लिखा हुआ है इसमें बताओ, फाइटिंग रिप्लेस विथ फाइट, भाई पहले देखो सबसे पहली बात देखा करो, अरे
कहाँ नचा रहे हो यार तुम हमको और क्वेश्चन को दोनों को। आज हमारे कंप्यूटर जी का मन कर रहा है कि डांस करा ले हम लोग से, हैं ये हो नहीं सकता। चलो एनीवे, यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द चाइना ड्रैगन एंड द इंडिया एलिफेंट मस्ट नॉट फाइटिंग। मेरी बात सुनो, बीच में से एरर मत निकाला करो, इस तरह से एरर निकालो कि जिंदगी में कभी एरर नहीं मिलने वाली। सारी मिलेगी, सारी एरर्स नहीं मिलेगी, ठीक है। सो सबसे पहली बात देखा करो, जहां जहां नाउन है वो जज कर लो। सो इफ यू कैन जज, सो ड्रैगन इज अ नाउन, राइट। ड्रैगन फिर भाग गया, ड्रैगन ही आज एक्साइटेड लग रहा है हमको। एक तो हो गया ड्रैगन, दूसरा हो गया एलिफेंट, ठीक है। सो तुम्हें पता है ड्रैगन और एलिफेंट क्या है, आपको पता है ड्रैगन और एलिफेंट क्या है, ये है नाउन्स। और नाउन से पहले मेरे बच्चे क्या आता है बताओ, बताओ। ड्रैगन और एलिफेंट जो नाउन है, नाउन से पहले क्या लगाते हो, नाउन से पहले एडजेक्टिव लगाते हो, अग्रीड है ना, एडजेक्टिव लगाते हो, बताओ एडजेक्टिव लगाते हो। तो इंडिया और चाइना एडजेक्टिव है बताओ, इंडिया और चाइना एडजेक्टिव है, तुम्हें लगता है नहीं है ना, नहीं है ना, तो फिर क्या करेंगे कि इंडिया की जगह या तो इंडियन कर दो, अरे ड्रैगन तो चाइना का था ना, हमने तो नेशनैलिटी चेंज कर दी, चलो या तो चाइनास कर दो या चाइनीज कर दो, और यहाँ पे या तो इंडियास कर दो या इंडियन कर दो, ठीक है। दोनों ही करेक्ट माना जाएगा, प्रेफरेंस हम नेशनैलिटी को देते हैं। Both of them are correct, but preference will be given to nationality. That means instead of writing China's and India's, you will prefer writing Chinese and Indian. So ये तो हो गया आपका पहला एरर, ठीक है। Yes, ये तो हो गया आपका पहला एरर कि आप Chinese dragon and Indian elephant must not fighting. Very good. दूसरा एरर मुझे किसी ने बताया है कि कसम खा लो इस बात की हमेशा के लिए, क्या खा लो कि मस्ट है। मस्ट क्या होता है, जितने मॉडल वर्ब्स होते हैं, है ना, जितने मॉडल वर्ब्स होते हैं दुनिया में कहीं कभी ऐसा हो नहीं सकता कि इसके बाद कोई और फॉर्म लग जाए। तो मॉडल वर्ब्स के बाद हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो कई सारे मेरे प्यारे बच्चों ने मुझसे कहा कि मस्ट के बाद लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये फाइटिंग हटाकर फाइट कर दे। और सबसे पहला एरर जो मुझे मिला था वो यही मिला था। सो यू विल नॉट राइट फाइटिंग हियर, रादर यू विल राइट फाइट। यहाँ पर आप फाइटिंग की जगह क्या कर दोगे, इंस्टेड ऑफ राइटिंग फाइटिंग यू विल राइट फाइट, आप लिख देंगे फाइट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मॉडल वर्ब दिया हुआ है मस्ट, और मस्ट के बाद लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मस्ट इज वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म एंड देयरफॉर यू हैव टू राइट दिस। ओके, फाइट विथ ईच अदर लिखा हुआ है, पहली चीज फाइट विथ ईच अदर होता नहीं है, ठीक है। द चाइनीज ड्रैगन एंड द इंडियन एलिफेंट मस्ट नॉट फाइट विथ ईच अदर और फाइट ईच अदर, क्या होगा बताओ। मस्ट नॉट फाइट ईच अदर बट डांस विद ईच अदर, तो विद तो लगाएंगे ना, फाइट के साथ अगेंस्ट लगाओगे, फाइट के साथ अगेंस्ट लगाओगे, या तो मेरा सर फोड़ लो या अपना फोड़ लो, दोनों में से एक का तो फोड़ोगे ही, है ना, है ना। फाइट अगेंस्ट और फाइट विद, अविनाश वही तो क्वेश्चन है बाबा, वही तो क्वेश्चन है। फाइट अगेंस्ट लगाओगे या फाइट विथ लगाओगे, बताओ। फाइट अगेंस्ट लगाओगे या फाइट विथ लगाओगे। देखो ईच अदर जो वर्ड है ना, ईच अदर या फिर वन अनदर जो वर्ड होता है, ये दो प्यारे प्यारे वर्ड्स हैं जिनके पहले हम विथ का यूज करते हैं। समझे क्या, दिमाग में घुसा क्या, घुसा ना, तो विथ का यूज करते हैं बाबा, इसको अगेंस्ट मत करो। फाइट का तो खुद ही मतलब है ना, फाइट अगेंस्ट अ बैक्टीरिया, फाइट अगेंस्ट तमिलनाडु, फाइट अगेंस्ट इंडिया, फाइट अगेंस्ट पाकिस्तान, फाइट अगेंस्ट CSK, फाइट अगेंस्ट MI। तो ये क्या है, ये सब फाइट अगेंस्ट हो सकता है बिकॉज वहां पर नाउन लिया हुआ है मेरे भाई। ईच अदर और वन अनदर जो है ये नाउन नहीं है, ये आपस में रहने की बात करते हैं, ठीक है। आपस में ही मिल लो, आपस में ही लड़ लो, सो आपस में रहने की बात करते हैं। सो वी रेफर विथ इट। यहाँ विथ को चेंज मत करो वरना पड़ेंगे जूते तुमको, समझ गए, समझे। हम नहीं मारेंगे, मारेगा कोई, एग्जाम SBI, ठीक है। एनीवे, तो फाइटिंग विद ईच अदर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बट डांस विद ईच अदर ये भी करेक्ट है। तो हमारे पास एरर्स निकली हैं जो सिर्फ 3 एरर्स हैं, ठीक है, सिर्फ 3 एरर्स है। फर्स्ट है चाइना और चाइनाज और चाइनीज, इंडियाज और इंडियन, दैट्स द सेकंड एरर। क्योंकि हमारे पास नाउन है, सो वी नीड टू प्लेस एन एडजेक्टिव बिफोर नाउन। ड्रैगन एंड एलिफेंट्स आर नाउन एंड देयरफॉर वी नीड टू प्लेस एडजेक्टिव्स बिफोर इट। सो वी ईदर वील प्लेस चाइनाज, इंडियाज, और वील प्लेस चाइनीज एंड इंडियंस. Next we have modal verb, that is must and must, or modal verbs are followed by verbs first form. There it should be fight and not fighting, and therefore we have 3 errors: China's, India's, or Chinese, Indian, and fight. Is that clear, my
बच्चा लोग, ठीक है। सो हाँ जी, टुडे आपकी पहली क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट्स हैव नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। अब लगाते हैं हम दूसरा क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर। यहाँ पर एक और एरर डिटेक्शन का ही क्वेश्चन आपके पास आएगा। एरर डिटेक्शन नहीं है, एक्चुअली फ्रेज रिप्लेसमेंट है, ठीक है। एरर डिटेक्शन नहीं है। हाँ, ईच अदर और वन अदर का बता दे। देखो, ईच अदर तब यूज होता है जब दो लोग होते हैं, ठीक है। सो आई कैन से वी लव ईच अदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई एंड माई मदर आर देयर, ठीक है। मैं हूँ, मेरी माँ है, तो हाँ, तो मैं हूँ, मेरी माँ है, तो हम बोल सकते हैं वी लव ईच अदर, है ना। लेकिन अगर हम आपस की बात करें तो तुम तो भाई 375 प्लस एंड मी, सम पीपल आर मोर देयर, मतलब हमारे साथ है टेक्निकल टीम भी, तो इन सबको मिला लोगे तो कितने बचेंगे, कितने लोग हो जाएंगे? इतने सारे लोगों के लिए क्या करेंगे? इतने सारे लोगों के लिए वन अनदर लगाते हैं। सो ईच अदर इज यूज्ड फॉर टू एंड वन अनदर इज यूज्ड फॉर मोर देन टू। इज दैट क्लियर? ओके, यहाँ पर स्टार्ट करो। अब मैम आप बहुत हार्ड क्वेश्चन कराती है भाई, बहुत हार्ड गाने इसलिए बनाए ताकि मैं हार्ड क्वेश्चंस कराऊं, लेकिन ऐसा मत करना भाई, एग्जाम में भी हार्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसलिए हार्ड क्वेश्चंस कराते हैं, ठीक है। एनीवे चलिए, तो यहाँ पर वी विल बी हैप्पी वेयर मैरिजेस हैपन, not where divorces happen. It is not a good move but unfortunate. Due to unavoidable circumstances we had to take this move. Oh my god, ये तो बहुत इमोशनल बात कर दी है इन्होंने, बट खैर हमें क्या ही फ़र्क पड़ता है, ना हमारी शादी हुई है ना हमारा डिवोर्स होने वाला है, तो आगे कुछ नहीं बोलेंगे। एनीवे, यहाँ पर बताओ क्या हो सकता है। सो हियर वी हैव वी विल बी हैप्पी वेयर मैरिजेस हैपन। हम खुश होंगे वहाँ जहाँ मैरिजेस हो रही होंगी। तो जहाँ शादी, हर शादी में जाके खुश हो जाते हो क्या तुम? हाँ, हर शादी में जाके फिर वही बात, इतना कूदना क्यों होता है तुमको? सीधा अनफॉर्चुनेटली पे क्यों जाना है तुमको? सीधा यहाँ क्यों आना है? यहाँ तुम्हें एरर्स नहीं दिख रही? यहाँ तुम्हें नहीं दिख रहा कुछ लिखा हुआ है, हैं? Where should be when? Very good, Israt Bano. That should be there. We will be happy. Where marriages happen नहीं, happening की बात कर रहा है। Happen define करता है किसको? होने को। Happen define करता है किसको? Perform करने को। So when we talk about performance, this is talking about the time. So हम यहाँ लगाएंगे we will be happy where marriages happen, या फिर हम खुश होंगे जब marriages होंगी। जब मैरिजेस होंगी, तो जब होंगी दैट मीन्स वी हैव अ टाइम क्लॉज, हम वेयर को यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। वी डू नॉट यूज वेयर इन दिस सेंटेंस, ठीक है। सो वी विल बी हैप्पी व्हेन मैरिजेस हैपन, नॉट वेयर। अगेन, जब ये वेयर व्हेन के कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है जो यहाँ पर वेयर है ये भी क्या करेगा, ये भी तो सेम कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा है। सो दोनों जगहों पर यू विल replace where by when. Why? Because we are talking about a time clause that we will be happy but when this happens, हम खुश होंगे लेकिन कब? हाँ, तो किसका, हाँ यही बात है कि ये आंसर क्यों आया है, when क्यों आया है, क्योंकि हम खुश होंगे कब? जब शादियाँ होंगी, डिवोर्स नहीं होंगे, तो हम तो वैसे भी खुश नहीं होने वाले, ठीक है। फिर लिखा इट इज़ नॉट अ गुड मूव बट अनफॉर्चुनेट। ये अच्छा मूव नहीं है लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेट नहीं होगा, बट अनफॉर्चुनेटली, राइट, बट अनफॉर्चुनेटली। नाउ आप सभी को पता है ये जो बट है या तो बट एक एडवर्ब होता है या तो बट एक कंजंक्शन होता है। दोनों को ही क्वालिफाई करने वाला वर्ड एक एडवर्ब होता है, राइट। बट कैन ईदर बी एन एडवर्ब or it can be a conjunction, but in any case whether it's an adverb or it's a conjunction, there is only one word that qualifies in adverb or conjunction, that is adverb itself. तो adverb और conjunction को follow करने वाला भाई एक ही बात होता है, ठीक है, एक ही चीज़ होती है, तो वो होती है unfortunately का यूसेज। दैट मीन्स हम एडवर्ब का यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे एडवर्ब या कंजंक्शन में से कोई एक ही चीज़ है। दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ गुड मूव, यहाँ तो कंजंक्शन की तरह यूज हुआ है बाय द वे। इट इज़ नॉट अ गुड मूव बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस वी हैव टू टेक दिस स्टेप मूव। व्हाई नो हैपेंड, नॉट वेयर डिवोर्सेस हैपन। भाई क्यों, तुम एक बात बताओ, वी विल बी हैप्पी और कोई कह रहा था बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, हम पेन तोड़ देंगे, सर फोड़ लेंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन हैप्पी जो एक एडजेक्टिव है उसका थर्ड फॉर्म कहाँ से ले आए ये बताओ। एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म बनता है
ब्यूटीफुल को ब्यूटीफुल्ड यूज करते हो कभी? फास्ट को फास्टेड यूज करते हो कभी? बताओ। स्लो को स्लोड बोलते हो कभी? हाँ, स्लो डाउन तो होता है भाई, वो तो वर्ब भी होता है ना, इसलिए। बट अगर मैं बोलूँ व्हाट यू से, टफ को टफ्ड यूज करते हो कभी? नहीं, टफिंड बोलते हैं, टफ्ड नहीं होता कुछ, राइट? तो एडजेक्टिव का जो है यूसेज सीमित रखो, डिग्री बना लो उसकी कंपैरेटिव सुपरलेटिव, लेकिन उसका फॉर्म ना बनाना वर्ब थोड़ी है, ठीक है? बट हैपन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। वी विल बी हैप्पी, विल लगा हुआ है, फ्यूचर टेंस है, व्हेन के बाद प्रेजेंट टेंस ही आता है। वी विल बी हैप्पी व्हेन मैरिजेस हैपन, कंडीशन है, कंडीशन में प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। समझी गए भैया? ठीक है, सेम होना चाहिए ना। लेफ्ट में तो एडवर्ब, ए भाई सुनो, थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है? ये किसने बोला तुमको कि क्या बोलते हैं, जब बट लगता है तो दोनों साइड सेम लगना चाहिए? बुद्धि खसक गई है क्या तुम्हारी थोड़े दिनों में? हैं, बट होता है तो दोनों साइड सेम होता है कि ऑपोजिट होता है? बट लगाते इसलिए क्योंकि ऑपोजिट होता है। कैसी बातें कर रहे हो? गुड मूव नहीं है, नॉट अ गुड मूव, बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन हमें करना पड़ा ना, तो अच्छा मूव नहीं है, फिर भी उनको करना पड़ रहा है। इट्स नॉट अ गुड मूव, देन टू दे हैव टू फॉलो दिस, तो ऑपोजिट ही तो है। कैसी बात कर रहे हो यार? चलो, सो समझ में आ गया है? ये समझ में आया क्या? हाय, मगज में आया क्या? समझ में आ गया ना क्या एरर्स है? तो 3 एरर्स यहाँ पर फिर निकली हमारे पास। व्हेन 2 जगह और अनफॉर्चुनेटली का यूज होगा, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे बढ़ो, बिना दिमाग खराब करे मेरा। और अब जो क्वेश्चन आएगा वो थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है, क्योंकि इसमें जो शब्द यूज किए गए हैं वो शब्द पता नहीं कहाँ से लाए गए हैं, बट स्टिल आपको आंसर करना है। चलिए बताइए यहाँ पर क्या, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू कैन बी द परफेक्ट आंसर। तो यहाँ पर स्टेटमेंट पढ़ो, स्टेटमेंट में क्या दिया है ये पढ़ो। he aims to make his product dash by selling it internationally। वो अपने प्रोडक्ट को क्या करना चाहता है? इंटरनेशनली उसको सेल करके, ठीक है? वो अपने प्रोडक्ट को क्या करना चाहता है? इंटरनेशनली उसको सेल करके, पहली चीज। दूसरी they are dash environmental contaminants of considerable persistence। वो क्या है? they are dash, वो क्या है? environmental contaminants of considerable persistence, जो ज्यादा मात्रा में अवेलेबल हैं, ठीक है? अभी बताइए आप जरा हमको कि क्या कंडीशन आपको यहाँ पर लग रही है? what according to you will be the perfect answer if you want to go for it? बताओ। देखो, पहला जो वर्ड दिया हुआ है, तो इसमें से कुछ वर्ड्स की मीनिंग तो आपको पता ही होगी भाई, है ना? कुछ वर्ड्स की मीनिंग आपको पता होगी, बाकी आपको मेरे को बताना है। पहला वर्ड जैसे दिया हुआ है यूबिक्विटस। यूबिक्विटस का मतलब होता है जो हर जगह पाया जाता है, समथिंग विच इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ठीक है? यूबिक्विटस का मतलब होता है प्रेजेंट एवरीवेयर, ठीक है? प्रेजेंट एवरीवेयर, गॉट दैट? नेक्स्ट वर्ड जो आपका है ओमनीसिएंट। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो 2 वर्ड्स दिए हुए हैं, एक इधर ओमनी, एक इधर ओमनी। किधर भी नहीं जाना ओमनी को कहीं जाना नहीं है। क्या करना है? ओमनीसिएंट की मीनिंग पता करनी है हमको। और मैं आपको ये बता दूं, ओमनी का मतलब होता है एवरीवेयर, ठीक है? ओमनी का मतलब होता है एवरीवेयर। तो अब ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, अगर ओमनी का मतलब ऑल होता है या एवरीवेयर होता है, तो सीएंट का मतलब होता है नॉलेज से रिलेटेड, ठीक है? सीएंट का मतलब होता है नॉलेज से रिलेटेड। सो अब आप बता दीजिए कि ओमनीसिएंट का मतलब क्या होगा, बताओ। ओमनी का मतलब मैंने आपको बता दिया, दिस मीन्स ऑल। चलो यहाँ लिख देते हैं, ओमनी इज अ रूट वर्ड विच मीन्स ऑल, और सीएंट जो वर्ड है दैट इज रिलेटेड टू नॉलेज। अब तुम हमको बता दो कि क्या मतलब होगा इसका, है ना? ओमनीसिएंट का मतलब क्या हुआ? नोज एवरीथिंग, जो ऐसा इंसान जिसको सब कुछ पता है, ठीक है? नोइंग एवरीथिंग, ठीक है? नोइंग एवरीथिंग। अगेन दूसरे वर्ड में भी ओमनी आया है, लेकिन अब इसके साथ दिया हुआ है पोटेंट, राइट? अब उसके साथ दिया हुआ है पोटेंट, तो पोटेंट इज रिलेटेड टू पार्ट्स। पोटेंट जो वर्ड है वो रिलेटेड है पार्ट्स से। अब बताइए क्या लगाऊं यहाँ पर मैं? यूबिक्विटस, ओमनीसिएंट, ओमनीपोटेंट, प्रिवेलिंग एंड डोमिनेंट। डोमिनेट, प्रिवेलिंग का मतलब पता है? प्रिवेलिंग का मतलब पता है? कॉमननेस, जो चल रहा हो, ठीक है? समथिंग विच इज करंट, ठीक है? समथिंग विच इज करंट। एंड देन वी हैव डोमिनेट। डोमिनेट का मतलब आपको मालूम है क्या करते हैं? फोर्स करना। सो दे आर के बाद पहली चीज देखो, ही एम्स टू मेक हिज प्रोडक्ट डैश। यहां पर हमें चाहिए एक एडजेक्टिव, है ना? वो क्या करना चाहता है? वो अपने प्रोडक्ट को क्या बनाना चाहता है?
ही एम्स टू मेक हिज प्रोडक्ट डैश, और दूसरा जो दिया है दे आर डैश। अब यहाँ पर अगर वर्ब आया तो या तो आईएनजी फॉर्म में आएगा या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में आएगा, अग्रीड। और दूसरी चीज आप इसके अलावा इसमें एडजेक्टिव भी लगा सकते हो। सो हम प्रेफर करेंगे एडजेक्टिव, बिकॉज एडजेक्टिव दोनों जगह हमारे पास सामने आ रहा है, राइट। सो वी कैन प्रेफर एडजेक्टिव हियर बिकॉज वी हैव एडजेक्टिव्स गिवन। अब बताओ वो अपने प्रोडक्ट को क्या बनाना चाहता है, हाँ, ही एम्स टू मेक हिज प्रोडक्ट डैश बाय सेलिंग इज इंटरनेशनली। जब इंटरनेशनली सेल करेगा, जब इंटरनेशनली सेल करेगा, देखो मेरे भाई लोग कितनी जल्दी जल्दी जवाब दे रहे, मजा आ रहा है, देखो हाँ, तो इंटरनेशनली सेल करेगा तो सब कुछ जानेगा नहीं, सारी पार्ट्स होंगी नहीं, करंट से मतलब नहीं, डोमिनेट नहीं करेगा, यूबीक्यूटस हो जाएगा, दैट मीन्स प्रेजेंट एवरीवेयर। सो ऑब्वियसली यहां पर कह रहे हैं इंटरनेशनली सेल करके वी वॉन्ट दिस टू बी प्रेजेंट एवरीवेयर। अगर बोस का या फिर अगर बोले JBL के स्पीकर्स हैं तो JBL के स्पीकर्स, JBL वाले क्लेम तो नहीं कर देंगे ना हम JBL का नाम ले रहे, तो ये प्रमोशन ही तो कर रहे, क्या ही करेंगे वो। सुनो, JBL के स्पीकर्स अगर आते हैं तो JBL अगर सिर्फ उसी जगह पर बेचे जहां पर वो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो वो करेक्ट है, ऑल ओवर इंडिया बेचेगा तो वो इंटरनेशनली फेमस हो जाएगा यार ना, तभी तो वो प्रेजेंट एवरीवेयर होगा। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझे गए हो, ठीक है मैम? नॉट क्लियर? अभी भी नॉट क्लियर? अभी भी नॉट क्लियर? कैसी बातें करते हो बेटा तुम, हैं? यूबीक्विटस इज द परफेक्ट आंसर। वो अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनली सेल करके यूबीक्विटस बनाना चाहता है, दैट मीन्स ही वांट्स हिज प्रोडक्ट टू बी एवरीवेयर, पूरी दुनिया में छा जाए, ऐसा वाला बनाना चाहता है, ठीक है। सो दैट्स द थिंग दैट वी, हाँ। ओमनीसियंट का मतलब मैम, ओमनीसियंट का मतलब मेरे भाई ये लिखा हुआ है प्रेजेंट एवरीवेयर, लिख दो, लिख लो। ओमनीपोटेंट का मतलब होता है हैविंग ऑल पार्ट्स, having all parts. If you want, you can quickly take a screenshot of this. जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप चाहें तो इसका, ठीक है। Is that clear? Is that clear? चलिए, now we can move on to the next question. अब हम अगले क्वेश्चन, अगले कह रहे हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने कुछ रूट वर्ड्स भी सीखे हैं भाई। ओमनी का मतलब हो गया ऑल, सीएंट इज रिलेटेड टू नॉलेज, एंड थर्ड वाज पोटेंट दैट टॉक्स अबाउट पार्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 वर्ड्स आपको हेल्प करेंगे बाकी और वर्ड्स को फॉर्म करने के लिए, ठीक है। चलिए, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थैंक यू दीपा, थैंक यू एवरीबडी हु एल्स इज अप्रिशिएटिंग, थैंक्स अ लॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप आई व्यूड माय फादर एज एन डैश मैन हु रेयरली स्पेंड टाइम विथ मी। देखो ऐसे तुम पापा के बारे में सोचना नहीं भाई कोई लोग, ठीक है। सेंटेंस था तो हम क्या ही कर सकते थे, लेकिन ये देख लो, ये चीज़ ज़रूर देख लेना, जो ब्लैंक दिया हुआ है दिमाग खराब किए बिना, ब्लैंक से पहले एक शब्द दिया है दैट इज एन, है ना। बिना सोचे समझे हम ये भी तो समझ सकते हैं कि कोई और वर्ड लग नहीं सकता। अब एक वर्ड यहाँ पर विजिबल नहीं है, ठीक है, तो मैं यहाँ उसको लिख देती हूँ, दैट इज स्ट्रेंज। एक वर्ड यहाँ दिख नहीं रहा है, ऑप्शन नंबर ई भी है इसका, दैट इज स्ट्रेंज, राइट। एनीवे, तो यहाँ पर देखो क्या क्या वर्ड्स दिए, लेबिरिंथ, लेटेंट, एनिग्मेटिक, गीक एंड स्ट्रेंज। आंसर तो हमें पता ही है ना, है ना। फेमस भी तो बनाना चाहेगा, हाँ तो फेमस बनाएगा तभी तो भाई सब जगह लेके जाएगा, तभी तो फेमस बनेगा, इससे थोड़ी फेमस बन जाएगा। कैसी बातें कर रहे हो तुम, हैं बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो तुम, बताओ। एनीवे चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो यहाँ पर आई नो कि आपको आंसर यहाँ पर पता है, राइट। आई नो आपको आंसर यहाँ पर पता है कि आप एनिग्मेटिक क्लियर सिलेक्ट करना चाहते हो, बट मेरा छोटा सा एक बात का जवाब देना कि लेबिरिंथ, लेटेंट जो ये वर्ड्स दिए हुए हैं इसका मतलब क्या होता है, बताओ बताइए जल्दी से, क्विकली। लेबिरिंथ जो वर्ड दिया हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड? लेबिरिंथ का मतलब क्या होता है? लेबिरिंथ का मतलब ऐसे होता है जैसे बोलते हैं टैंगल, मेज, क्या बोलते हैं उसको, भूल भुलैया, समझते हो, दैट इज कॉल्ड लेबिरिंथ, ठीक है। सो यू कैन कॉल इट अ मेज, यू कैन कॉल इट अ टैंगल, ठीक है। जो उलझा हुआ है, समथिंग जो उलझा हुआ है उसको हम टैंगल्ड, उसको हम बोलते हैं लेबिरिंथ, राइट। एक और वर्ड जो यहाँ पर थोड़ा सा लग रहा है, एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक का मतलब क्या होता है? मिस्टीरियस, ठीक है। एनिग्मेटिक का मतलब होता है मिस्टीरियस, दैट मीन्स समथिंग विच कैन नॉट बी जज्ड, ठीक है, जिसको आप आसानी से समझ नहीं सकते, बट है अच्छा, ठीक है, पॉजिटिव वर्ड
है अच्छा, लेकिन आप आसानी से उसको समझ नहीं सकते। लेटेंट का मतलब आई डोंट थिंक आपको बताने की जरूरत है, बट स्टिल एनीवे, लेटेंट का मतलब आपको बताने की जरूरत नहीं, बट लेटेंट का मतलब होता है समथिंग विच इज डोरमेंट, समथिंग विच इज स्लीपिंग, समथिंग विच इज इनएक्टिव, ठीक है। जो इनएक्टिव है, जो ज़्यादा एक्टिव नहीं है, जो ज़्यादा परफॉर्म नहीं करता, जो ज़्यादा अनयूज्ड है, उसको हम बोलते हैं लेटेंट। और गीक का मतलब आपको मालूम है, समथिंग समबडी हु घुसा हुआ है किसी एक चीज में, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लेटेंट। पेटेंट नहीं भाई, क्या बोल रहे हो तुम, ठीक है। सो दैट इज द थिंग, यहाँ पर हम यूज करेंगे किसका, बताओ। When I was growing up, I viewed my father as an enigmatic, obviously enigmatic man who rarely spent time with me. तो मेरे साथ टाइम नहीं स्पेंड करते थे, इसलिए मेरे लिए वो मिस्टीरियस थे, मैं समझ ही नहीं पाती थी हो क्या है क्या। बट माई फादर वॉज टोटली ऑपोजिट, इस तरह के नहीं थे, ठीक है। After I did a little research, the subject of metaphysics was no longer so dash to me. अब कह रहे हैं, जैसा मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, तो मेटाफिजिक्स का सब्जेक्ट था वो मेरे लिए मिस्टीरियस नहीं रहा। दैट मीन्स आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड इट, राइट, मतलब कि मैं उसको समझ पा रहा था, मिस्टीरियस नहीं रहा। सेकेंड ऑप्शन नंबर सी इज द परफेक्ट आंसर हियर। बिना ओके, शी इज सो डैश। प्रणव, क्या आंसर करना, क्या बोलना चाहते हो भाई तुम, हैं क्या बोलना चाहते हो तुम इस वर्ड से। एनीवे, जो भी है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया है कि हम क्या बोलना चाह रहे थे एंड व्हाट वर्ड वी हैव सिलेक्टेड, दैट्स एनिग्मेटिक, बिकॉज आन लगा है, वी हैव टू सिलेक्ट अ वोवल साउंड एंड दैट इज इट, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन यू विल हैव अ क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू फ्रेज रिप्लेसमेंट। देख सकते हैं आप, आपके सामने है एक और क्वेश्चन जो कि फ्रेज रिप्लेसमेंट से ही रिलेटेड है। So it says India lifted the Deodhar Trophy courtesy a super late batting effort as they comfortable beat Karnataka on 6 wickets in the summit. बताइए क्या होगा यहाँ पर? What according to you is the correct answer in this question? आपके अकॉर्डिंग क्या सही आंसर आपको लगता है, बताओ। India lifted the Deodhar Trophy courtesy a super late, कर्टसी अ सुपर लेट, ये सही लग रहा है। बैटिंग नो, सबसे पहला एरर देखो, इंडिया लिफ्टेड करेक्ट है, द द्योधर ट्रॉफी इट्स एन ऑब्जेक्ट करेक्ट है, कर्टसी अ सुपर लेट बैटिंग, बैटिंग जो है आपका वो है एक नाउन। फिर बाद में पहुंच गए, पहले के एरर एक एक करके एरर सॉल्व किया करो यार। बैटिंग यहाँ पे आपका आ गया नाउन, राइट, बैटिंग इज अ नाउन, नाउन से पहले क्या लगाते हो, एडजेक्टिव, राइट। सुपरलेटिव एडजेक्टिव होता है, सुपरलेट एडजेक्टिव होता है। द वर्ड दैट एंड्स विथ ATE, द वर्ड दैट एंड्स विथ FY आर ऑल वर्ब्स, राइट। तो ये सुपरलेट नहीं होगा, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव बनाना है तो एडजेक्टिव विल बी सुपरलेटिव, ठीक है। सुपरलेटिव बैटिंग एफर्ट एज दे कंफर्टेबल बीट। नाउ कंफर्टेबल बीट नहीं होगा, बिकॉज यू नो बीट इज अ वर्ब, राइट, बीट इज अ वर्ब, वर्ब से पहले जो लगाओगे दैट विल बी एन एडवर्ब, और एडवर्ब के लिए तुम्हारी बात हमने मान ली है। सब लोग जो चिल्ला रहे थे इतनी जोर जोर से कमेंट पे चिल्ला रहे थे, लिख लिख के चिल्ला रहे थे ना तुम लोग, तो ये कंफर्टेबली हो जाएगा, करेक्ट है। एज दे कंफर्टेबली बीट कर्नाटक ऑन 6 विकेट्स, ऑन 6 विकेट्स कि कितने विकेट से वो हारा या जीता। कर्नाटका को उन्होंने हरा दिया 6 विकेट से, कर्नाटका को उन्होंने हरा दिया 6 विकेट से। अब बताओ क्या करूं यहाँ पर, कर्नाटका को उन्होंने हरा दिया 6 विकेट से, सो व्हाट शैल आई प्लेस हियर, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। यस, BLY इज एन एडवर्ब, बाय 6 विकेट्स, वेरी गुड। ऑन 6 विकेट्स नहीं होता है, ऑन 6 विकेट्स नहीं होता है, इट्स ऑलवेज बाय 6 विकेट्स। यहाँ पर जो ऑन लगा है ये नहीं लगेगा, यू हैव टू प्लेस ऑन की जगह पर आप लगाएंगे बाय 6 विकेट्स in the summit clash on Thursday. Is that clear? So it should be India lifted the Deodhar Trophy courtesy a superlative batting effort as they comfortably beat Karnataka by 6 wickets in the summit. Screenshot लेना है तो जल्दी से ले लो भाई, ठीक है। Is that clear? Is that clear? I hope it is. ठीक है, चलिए तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं, और आगे बढ़ेंगे तो एक और क्वेश्चन हमारे पास आएगा जो कि अगेन फिलर्स से रिलेटेड है। सो जल्दी से इस क्वेश्चन को देखो और क्या आंसर हम कर सकते हैं ये बताइए, एक सेकेंड। चलिए, क्या आंसर हम कर सकते हैं जल्दी से ये बताइए। और इसके अलावा भाई मैं एक बात और बता दूं आप सभी को, एक बैच लॉन्च हो रहा है 27 तारीख को,
27 तारीख से स्टार्टिंग डेट है उसकी। स्टोर पे जाके देख सकते हो। आज इसलिए बता रहे हैं क्योंकि 15th है, आज इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कल 15th है और कल तक एक सुप्रीम का चल रहा है डिस्काउंट, तो अगर आप वो लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग। एनीवे, अब यहां पर आ गए हम क्वेश्चन में। फॉर द 7 years ऑफ आवर रिकॉर्ड there is a very obvious oscillation in the temperature. It is also intended to remove the dash of people doing similar jobs being paid different amounts. Same level के लोग same job करते हैं लेकिन पैसा किसी को कुछ मिलता है और किसी को कुछ मिलता है। So इसी बात को हटाने के लिए ये लेकर आए हैं सेंटेंस को। नहीं, ऑब्वियसली बात है सेंटेंस से तो नहीं हटा पाएंगे, बट हाँ आपको ये डिसाइड जरूर करना है कि हमें इसके अलावा सिलेक्ट क्या करना है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी बताओ यहाँ पर क्या ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग मैं लगा सकती हूँ, बिकॉज पहला वर्ड है पैल्पेबल, कैमोफ्लेज, बिगुइल, देन यूक्सोरियस, एनॉमली। बताइए क्या लगाऊं यहाँ पर। यूक्सोरियस तो वर्ड काफी सारे लोगों ने सुना होगा, जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्होंने तो जरूर सुना होगा, और नहीं सुना है तो फिर इस शब्द से थोड़ा सा डर के रहें, ठीक है, क्योंकि अगर ये बन जाओगे तो जिंदगी में कुछ काम नहीं कर पाओगे फिर। आई एम सॉरी बट इट इज दैट वेज, ठीक है। एनीवे चलो बताओ, यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं पहला वर्ड दिया हुआ है पैल्पेबल। अब पहले वर्ड जो पैल्पेबल दिया हुआ है इसका मतलब क्या होता है मैं बता देती हूँ। इसका मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी इंटेंस, समथिंग विच इज इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि आप उसको समझ में ही नहीं आपको वो समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है। या फिर कह सकते हो समझ में नहीं, इतना ज्यादा इंटेंस है कि यू कैन एक्चुअली फील इट, आप उसको फील कर पा रहे हो, ठीक है, या अप्रिशिएट कर पा रहे हो या नोटिस कर पा रहे हो। सो इन शॉर्ट हम उसको बोल सकते हैं नोटिसेबल, ठीक है, कंसिडरेबल या नोटिसेबल, ठीक है, ये बोल सकते हैं कंसिडरेबल या नोटिसेबल कैन बी द परफेक्ट वर्ड फॉर पैल्पेबल। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है कैमोफ्लेज, वेरी कॉमन वर्ड, जिसका मतलब होता है डिस्गाइज, या फिर कोई चीज छुपाना, ठीक है, हाइड, डिस्गाइज, कंसील, ठीक है, इसका मतलब है हाइड, डिस्गाइज और कंसील, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो आपका है दैट इज बिगुइल। बिगुइल का मतलब जल्दी से बताओ, आई होप आपको इसका मतलब पता होगा। आई डोंट नो व्हाई आई हैव दैट, एक आ रहा है दिमाग में, क्लिक कर रहा है। बिगुइल का मतलब शायद मैंने पहले बताया कभी। सो इसका मतलब ऐसे होता है अट्रैक्ट, ठीक है, इसका मतलब होता है अट्रैक्ट करना या चार्म करना किसी को ल्योर करना किसी को, अट्रैक्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम कह रहे थे वर्ड से बच के ना, यूक्सोरियस। इसका मतलब होता है तुम बहुत ज्यादा अपनी बीवी के गुलाम हो जाते हो तो उसको हम बोलते हैं यूक्सोरियस, ठीक है। एक्सट्रीम एंड एक्सेसिव फॉन्डनेस ऑफ वंस वाइफ, ठीक है, तो इसको जो बोलते हैं हिंदी में वैसे बोलते हैं जोरू का गुलाम, ठीक है, दैट इज व्हाट वी मीन बाय यूक्सोरियस। तो यूक्सोरियस का मतलब होता है एक्सट्रीम फॉन्डनेस ऑफ वाइफ, ठीक है, ये ध्यान रखना, वाइफ के लिए ये वर्ड यूज होता है, नथिंग एल्स। अच्छा ये बता दे, UXO जो वर्ड है ये वाइफ से रिलेटेड ही होता है, ठीक है, UXO जो वर्ड है ये वाइफ से ही रिलेटेड होता है, तो अगर आप कभी भी ढूंढना चाहेंगे तो ये वाइफ से रिलेटेड ही होगा। एनीवे, एनॉमली का मतलब होता है एबनॉर्मैलिटी, इररेगुलरिटी, कोई चीज इररेगुलर है तो उसको हम बोलते हैं एबनॉर्मलिटी, ठीक है, एनॉमली। सो यहाँ पर बताओ क्या होगा। फॉर द 7 years ऑफ आवर रिकॉर्ड देयर इज अ वेरी ऑब्वियस ऑसिलेशन इन द टेम्परेचर। टेम्परेचर किस चीज में, टेम्परेचर नोटिसेबल, टेम्परेचर अट्रैक्ट, टेम्परेचर डिस्गाइज, टेम्परेचर वाइफ से तो कोई रिलेशन ही नहीं है यार, टेम्परेचर की बात हो रही है यहाँ पे। ऑल्दो वाइफ का टेम्परेचर कभी कभी बढ़ जाता है, बट दिमाग तुम जब खराब कर देते हो उनका, बट एनीवे वो हम यूज नहीं करेंगे। वर्ड बचा हमारे पास एनॉमली। यस, एनॉमली का ही हम यूज करेंगे भाई, इररेगुलरिटी, कि टेम्परेचर में बहुत ज्यादा इरेगुलरिटी है, एक टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा है, वो बढ़ता घटता जा रहा है बहुत ज्यादा। इट इज ऑल्सो इंटेंडेड टू रिमूव द डैश ऑफ पीपल डूइंग सिमिलर जॉब्स। उस तरह के लोगों को सेम जॉब जो मिल रहा है उनको अलग अलग अमाउंट्स दिए जा रहे हैं, उनको हटाना है, इरेगुलरिटी ऑफ पीपल। और यू कैन ऑल्सो से ऑडिटी, पेक्युलरिटी, और जो कि नॉर्मल स्टैंडर्ड से अलग है। एनॉमली का मतलब जनरली होता है जो कि नॉर्मल स्टैंडर्ड से अलग है, ठीक है। सो दैट इज द ऑप्शन, हम इसको ही सिलेक्ट करेंगे अपना आंसर, बाकी कोई भी वर्ड यहाँ पर फिट नहीं बैठ रहा है, ठीक है।
So we will be selecting anomaly. If you want to take a screenshot कि words में जो दिया हुआ है वो सही है या जो भी है वो देखना चाहते हैं आप, जल्दी से इसका screenshot ले लीजिए. Yeah. So that is it. एक बार हम चलते हैं अगले क्वेश्चन का, एक क्वेश्चन एटलीस्ट देख लेते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए. हाँ, तो यहाँ पर दिया इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ वर्ड हैज बीन यूज्ड इन सेंटेंसेस इन 3 डिफरेंट वेज. मतलब एक वर्ड को 3 अलग अलग तरीके से लिखा है. चूज द ऑप्शन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द सेंटेंस इन विच द यूसेज ऑफ द करेक्ट वर्ड इज इनकरेक्ट और इनअप्रोप्रिएट. वो वर्ड सिलेक्ट करना है जिसमें वर्ड का यूसेज इनअप्रोप्रिएट है, मतलब जिसमें सही नहीं है, जिसमें सही नहीं है वो सिलेक्ट करना है आपको. ठीक है, सो एनीवे वी हैव सर्टेन क्वेश्चंस फॉर इट, बट स्टिल हम एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट इसको देखेंगे ही. ठीक है, एक क्वेश्चन तो इसका देखेंगे ही. लेट्स हैव द क्वेश्चन ऑन स्क्रीन. अगला स्क्रीन लगा दीजिए सर, अगली स्लाइड. सो यहाँ पर वर्ड देखो, थोड़ा सा इधर शिफ्ट करना पड़ेगा आपको. सो वर्ड देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, प्रोक्योर. प्रोक्योर का मतलब होता है कोई चीज ऑब्टेन करना, कोई चीज लेकर आना. ठीक है, जो वर्ड दिया हुआ है दैट इज प्रोक्योर. प्रोक्योर का मतलब होता है टू ऑब्टेन समथिंग. ठीक है, किसी चीज को ऑब्टेन करना. अब यहाँ पर खुद सिलेक्ट करो कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है. स्टेटमेंट सेज यू मे हैव टू बार्टर विथ जिम. You may have to barter with Jim to procure the essential supplies you need. मतलब तुम्हें जिम के साथ बातचीत करनी पड़ेगी अगर तुम्हें वो essential supplies चाहिए जो तुम्हें, जिनकी तुम्हें जरूरत है. राइट, तो procure that means तुम्हें अगर वो obtain करनी है. If you want to obtain the essential supplies, if you want to take the essential supplies that you want, so you have to talk to Jim. So यहाँ पर procure का usage is absolutely correct because it's talking about procuring something, obtaining something from somebody else. ठीक है. Second देखो, the world famous orchestra will procure on its international tour. अब international tour after tomorrow's concert, कल के कॉन्सर्ट के बाद वो इंटरनेशनल टूर को ऑब्टेन करेंगे. सॉरी, ऑब्टेन करेंगे. डू यू थिंक सो कि वो ऑब्टेन करेंगे? पागल हो गए तुम हैं. इंटरनेशनल टूर को लेता कौन है? इंटरनेशनल टूर पे जाते हैं लोग, है ना. दे गो फॉर इंटरनेशनल टूर, लेकिन वो लेते नहीं हैं. सो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में करेक्ट यूसेज नहीं है. सो अभी तक हमारे पास 2 वाला आंसर तो आ गया कि भाई हाँ ये इनअप्रोप्रिएट यूसेज है. नेक्स्ट इज लियोनेल रन्स एन इंटरनेशनल कंपनी विच कैन प्रोक्योर प्रोडक्ट्स फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड. तो यही तो है कि लियोनेल एक ऐसी इंटरनेशनल कंपनी को चलाता है जो कि पूरी दुनिया में से कहीं से भी प्रोडक्ट को ले सकते हैं. सो नाउ यू हैव एन ऑप्शन, नाउ यू हैव अ स्टेटमेंट, नाउ यू हैव दिस थिंग कि जो डिफाइन कर रहा है ऑब्टेन को फिर से. सो ओनली 2 विल बी योर करेक्ट आंसर. इसमें इस ऑप्शन में हम सिलेक्ट करेंगे ओनली 2. दैट मीन्स वेयर इट्स इनअप्रोप्रिएटली यूज, जहां पर इसका इनअप्रोप्रिएट यूज है. फोर्थ वाला नहीं भाई. अबे कैसी बातें कर रहे हो यार. डायरेक्शन को ध्यान से पढ़ा करो, डायरेक्शन को ध्यान से पढ़ा करो. ये करेक्ट को नहीं, इनकरेक्ट और इनअप्रोप्रिएट को यूज करा. यही गलती तुम लोग स्टेटमेंट एग्जाम में भी करते हो. दिस इज द मिस्टेक दैट यू डू इन योर एग्जामिनेशन. द डायरेक्शन आस्क्स फॉर इनकरेक्ट एंड इनअप्रोप्रिएट सेंटेंसेस, नॉट द करेक्ट वन. करेक्ट के लिए नहीं पूछ रहा है. करेक्ट सिलेक्ट करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, फिर फोर्थ सिलेक्ट करोगे गलत हो जाएगा. वी हैव टू सिलेक्ट द इनकरेक्ट वन, दैट इज ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है भाई, ठीक है भाई. चलो, yeah, that's it for today guys. Thanks a lot for joining me here. Bye bye, take care of yourselves. आज हमने जितना भी पढ़ाया I hope आपको समझ में आई होंगी चीज़ें. ठीक है, नहीं समझ में आया है तो वापस से एक बार इस वीडियो को देखना, फिर से कोशिश करना, पॉज करके देखना ताकि आपको समझ में आ जाए. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज, एक 27th को बैच लॉन्च हो रहा है. दोज ऑफ यू जो अभी भी इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि हर चैप्टर के बाद वी विल बी सॉल्विंग अराउंड 35 क्वेश्चंस फॉर ईच टॉपिक. ठीक है, और उसके अलावा हम बहुत सारी एक्सेसिव एक्सरसाइज करेंगे, बहुत सारे न्यू पैटर्न से रिलेटेड जितने भी क्या बोलते हैं बेसिक चीजें हैं वो सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी. जो भी रूल्स हैं, एडवांस है, एवरीथिंग लेटेस्ट पैटर्न विल बी इंक्लूडेड हियर. ठीक है, सो ये सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं. तो जल्दी से जल्दी उसमें एडमिशन ले लीजिए क्योंकि 27 से बैच स्टार्ट हो रहा है. store.adda247.com पे स्टार्ट करेंगे. यहाँ पर आपको जाना है store.adda247 पर. ऊपर देख रहा है ऑनलाइन लाइव क्लासेस पे सिलेक्ट करोगे. यहाँ पर 3rd वाला बैच जो है इसको ओपन करिए, आपको दिखेगा. 3rd नहीं, सॉरी, ये 5th वाला बैच, 5th जो बैच है, हाँ यही वाला. इसको ओपन करेंगे, आपको मिल जाएगा. टाइमिंग्स देख लो, 10 से 12 है, 2 घंटे की क्लास होगी डेली. ठीक है, मंडे टू फ्राइडे 2 घंटे की क्लास होगी. 27 मई से स्टार्ट हो रहा है. द फीस इज आज सेम
2499 इस बैच को आप ज्वाइन कर सकें तो कर लीजिए, क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस और जितनी भी चीज़ें। अच्छा, बैच स्टार्ट होने से पहले अगर ज्वाइन करते हो तो LIVE ये वाला कोड लगाकर, LIVE10 कोड लगाकर आप इसमें 10% डिस्काउंट भी ले सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर डे, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टाटा। Myself Prashant Jha, I have been selected as PO in Canara Bank through IBPS, and I am very thankful and grateful to the ADDA 247 team because they have constantly helped us in preparing for exams, and we are very grateful to ADDA 247 team.